नमस्कार भाइयों। आज मैं आपको दो बातें बताने आया हूँ। पहली बात यह है कि एक बार हम लोग की टीम ने एक हॉस्पिटल में सर्वे किया था, एक हफ्ते का सर्वे था। तो हम लोग को सब हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट में जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन हम लोग 2-3 डिपार्टमेंट में जा पाए। उसमें ये देखा गया कि जो मेंटल डिपार्टमेंट था, इसका मतलब जो साइकेट्री डिपार्टमेंट था, वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने मानसिक इलाज का, मानसिक दुख का, डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। तो वहाँ पे देखा गया कि 2 किस्म के रोगी हैं, एक है सिजोफ्रेनिया और एक है डिप्रेशन। सिजोफ्रेनिया के रोगी की अलग समस्या है, वो उनको कानों में आवाज़ आती है, अपने आप से बात करते हैं चिल्ला चिल्ला के, वो सिजोफ्रेनिया अलग है। और यहाँ पे डिप्रेशन के केस अलग है। तो हम लोग के जितने लोगों से बात हुई, पता चला 40% ने एडमिट किया, खुद बताया कि हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम थी जब हम लोग यंग थे। अभी तो हमारी उम्र देखिए 45 हो गई, 50 हो गई, थोड़ा लाइफ में कोई झटका लग गया, फिर जो मन खराब हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लोग यंग थे तो हम लोग को सेक्स की प्रॉब्लम थी और हम लोग ने अपने मन से सिल्डेनाफिल, डेपोक्सिटिन जैसी दवाइयाँ खरीद के काम भी खाई थी। तो देखिए हम लोग का शादी का 1-2 साल कट गया उन दवाइयों के सहारे। उसके बाद धीरे धीरे सेक्स का इंटरेस्ट कम हो गया और अब डिप्रेशन में रोगी हो गए। हम लोग की टीम एक गाड़ी डिपार्टमेंट में गई, ओपीडी डिपार्टमेंट में गई, जहाँ पे कुछ औरतों का ऑपरेशन होना था। उनको वाला सेक्शन था जहाँ पे उनका ऑपरेशन होगा। किसी को ओवेरी की बीमारी थी, किसी को यूट्रस की बीमारी थी, मतलब किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन पॉलिप, किसी को ओवेरी की प्रॉब्लम, पॉलिसिस्टिक ओवेरी है, बड़े बड़े सिस्ट हो गए। बस जिनकी उम्र वहाँ पे 36 प्लस की थी, जिन की, उनसे जब बात करी तो पता चला उनको कभी भी जीवन में सेक्स का सुख अनुभूति नहीं मिली। मैंने उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी भी कुछ इच्छाएं थी शादी के समय, कुछ भी पूरी नहीं हुई। तो ये जब मन में स्ट्रेन पड़ जाता है तो स्त्रियों में यूट्रस की बीमारी और पुरुषों में डिप्रेशन की बीमारी देखने को मिलती है। ये भी साइंटिस्ट लोगों ने साबित कर दिया कि जो लोग अपना वीर्यपात नहीं करते हैं या सेक्स बंद कर देते हैं 50-55 साल के, उनको प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है उनमें। तो ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप खुद भी दवाई खाते हो, कोई बात नहीं, फिर भी आप एक बार कंसल्टेशन और काउंसलिंग जरूर करिए, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि आपको दवाई खाने की जरूरत क्यों पड़ी। हो गई एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने यह भी देखा कि जितने लोग हैं जिनको विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी के साथ साथ सेक्स की भी प्रॉब्लम आ गई। विटामिन डी की कमी, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं सब 40 प्लस की बात कर रहे हो। विटामिन डी की कमी आज खूब रैंपेंट है। भूख कोई 10 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर पाता, जबकि विटामिन डी की प्राप्ति के लिए कम से कम 25 मिनट की धूप जरूरत होती है। घर में धूप आती नहीं है, बस में या गाड़ी में आप ऑफिस जाते हो वहाँ धूप लगती नहीं है, ऑफिस में आप सारा दिन बैठते हो तो धूप लगती नहीं है। तो ये विटामिन डी की कमजोरी हो जाती है। कई लोग ऐसे भी मिले जो विटामिन डी खा रहे हैं मगर फिर भी उनकी सेक्स समस्या या शरीर की कमजोरी बढ़ती चली जाती है। वो इसलिए कि प्लेन विटामिन डी काम नहीं करता। विटामिन डी के साथ में K2 प्लस मिनरल्स के साथ दिया जाए तो वही काम करता है। और साथ में अगर सेक्स कमजोरी हो तो आर्जिनिन के साथ दिया जाता है तो अच्छा काम करता है। तो भाइयों, ये था मेरा आज का एक छोटा सा संदेश, जिसको आप मन में रखिए कि जो भी प्रॉब्लम हो, उपलब्ध डॉक्टर हैं और एक बार उनसे सलाह मशवरा जरूर करें।